विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, सबका हम आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का पंडाल के अंदर जो हमारे प्रमुख, हमारे जैसे नेता बनाने वाले कार्यकर्ता, नेता साथी जो बैठे हैं, मंच पे जो बैठे हैं, सभी का हम हृदय से अभिनंदन और स्वागत करते हैं। 4 घंटे से आप लोग इस धूप में, आज के इस नामांकन में, ये कार्यक्रम में जिस तरह से आप लोग लगातार बैठ के ये परिचय दिया है कि ये जो आज राहुल भैया जी ने सीधी संसदीय क्षेत्र के लिए नामांकन किया है, ये नामांकन हम किसी भी परिस्थिति में भगने वाले नहीं हैं। ये आज आप लोगों ने 4 क्या 5 घंटे होने वाले हैं, आप लोगों ने ये आज साबित कर दिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे सीधी संसदीय क्षेत्र के सारे नेता कार्यकर्ता, जिस तरह से आदरणीय राहुल भैया जी ने लगातार भ्रमण किया है पूरे संसदीय क्षेत्र में, और जिस तरह से आप सब में उत्साह का एक संचार है, आप सब में जो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्ट सरकार को मध्य प्रदेश से उखाड़ फेंकने का काम किया था। हालांकि आप सब ने, हम ये नहीं कहते कि सबने अच्छा किया, पर कहीं न कहीं हम लोग शिथिलता भी दिखाए थे, जिसकी वजह से हमारा सीधी संसदीय क्षेत्र अंतर्गत एक विधायक सिर्फ चुन के आए। हम तो बार बार अपने सिहावल विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का, वहां के जागरूक मतदाताओं का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, पर कहीं न कहीं जो कमी आप लोगों ने विधानसभा में की है, उसकी भरपाई लोकसभा में करना होगा। अगर आप सब चाहते हैं कि केंद्र में भी हमारी सरकार बने और उस केंद्र की सरकार बनाने में राहुल भैया जी का भी महत्वपूर्ण योगदान हो, अगर आप सब जिस तरह से 4 घंटे यहाँ पर धूप में बैठ के एक तरह से अग्नि परीक्षा देने की कोशिश की है, कार्यकर्ता अगर इतनी तटस्थता से जमा रहे, तो इससे कहीं न कहीं साबित होता है कि हमारा कार्यकर्ता पलायन करने वाला नहीं है, ना ही किसी प्रलोभन में आने वाला है। हम जात बिरादरी से ऊपर उठ के आज देश की रक्षा के लिए, पूरे देश के विकास के लिए आज हम कांग्रेस पार्टी का साथ देना हम सबको परम दायित्व बनता है। जिस तरह से कुंवर दाऊ अर्जुन सिंह जी ने, पूजनीय पिताजी ने कई वर्षों तक यहाँ पर गरीबों की, हर वर्ग की, हर जाति संप्रदाय के लोगों की सेवा की, और यहाँ पर कभी भी किसी पार्टी को पनपने नहीं दिया था। उसकी वजह सिर्फ एक थी कि हम कांग्रेस सरकार की जो नीतियाँ थी, हमारे जो कार्यकर्ता थे, हमारे जो नेता थे, उसको लेके नीचे तक जाते थे। कहीं न कहीं वो कमी आई है, पर आज हम सब संकल्प लें। आज हमारे नवदुर्गे की भी शुरुआत है, आज हमारे सभी घरों में देवी जी विराजमान होती हैं। आज हम सब संकल्प लें कि हमारे अंदर जो भी हमने शिथिलता विधानसभा में दिखाई है, जहां भी जो भी कमी थी, जिस तरह से हमारे बहुत सारे साथी दूसरी पार्टियों से छोड़ के कांग्रेस पार्टी के प्रति आस्था जताते हुए, चाहे वो रीवा हो, सतना हो, शहडोल हो, सीधी हो, उन सबका हम अभिनंदन भी करते हैं। और इससे ये भी विश्वास जगता है कि उनको भी अब ये भरोसा हो गया है, उनको भी ये समझ में आ गया है कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सिर्फ और सिर्फ देश को जोड़ने को, देश के विकास के लिए काम करती है और हर जाति संप्रदाय को एक साथ लेके चलती है। इसलिए हमारा सबका दायित्व बनता है कि जो कभी विधानसभा चुनाव में रही है, हम लोकसभा चुनाव में उसकी भरपाई करेंगे, और उसके लिए आज से ही जुटना होगा। हमें जाके बताना होगा कि आप तुलना कर लीजिए, जब हमारी पिछला, हम देश पुरानी बातें नहीं करते, हम पिछला यूपीए सरकार की बात करते हैं। जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, श्रीमती सोनिया गांधी जी यूपीए की चेयरपर्सन थी, किस तरह से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किया, जो 1 रुपए 2 रुपए किलो अनाज मिल रहा है, कांग्रेस सरकार की देन है। राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत जो हर टोले मजरे में विद्युतीकरण का काम हुआ, इनने तो सिर्फ नाम बदलने का काम हुआ, वो कांग्रेस सरकार की देन थी। शिक्षा का कानून अगर किसी ने लागू किया,
शिक्षा की गारंटी का कानून अगर लागू किया, 25% प्राइवेट स्कूलों में भी अगर गरीब के बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो कांग्रेस सरकार ने लागू किया था। सूचना का अधिकार किसने लागू किया था? कांग्रेस सरकार ने लागू किया था। रोजगार गारंटी योजना किसने लागू की थी? वो भी कांग्रेस सरकार ने लागू किया था, जिसके माध्यम से आज हर गांव में अगर विकास हुआ है, चाहे वो मेड़ बंधान का कार्य हो, चाहे तालाब का गहरीकरण का हो, चाहे आपका सड़कें बनी हो, बहुत सारा जो काम हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी की योजनाओं की वजह से काम हुआ है। हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी जब केंद्रीय मंत्री थे, यही सीधी सिंगरौली राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए पूजनीय पिताजी के नेतृत्व में आदरणीय कमलेश्वर द्विवेदी जी, आदरणीय तिलक राज सिंह जी, आदरणीय बंसुमर वर्मा जी, हम स्वयं थे, जाके हम लोग मिले थे, करोड़ों रुपए दिया था। पर ये मुख्यमंत्री जी जो पहले थे, देवसर में आए थे, भूमि पूजन किया था, बोले थे साल भर में हम फर्राटेदार बना देंगे। आज क्या दुर्दशा है लोगों की, ये काम करने की इनकी इस तरह की मंशा है। किस तरह से झूठ फरेब पिछली सरकार जो मोदी जी की 5 साल से है देश में, किस तरह से झूठ फरेब के आधार पे चला रहे हैं, जुमलेबाजी करके चला रहे हैं। आज पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही थी, किसी का कुछ नहीं किया। न स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की, न 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौजवानों को रोजगार दिया, न 15 लाख रुपए खाते में डाले, और आंतरिक सुरक्षा भी चौपट कर दी। पुलवामा जैसे सुरक्षित जगह पे 42 सैनिक हमारे शहीद हो जाते हैं, और देश के एक प्रधानमंत्री जो एक चौकीदार थे, तब ये स्थिति निर्मित की। पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर सैनिक शहीद हुए हैं तो 5 साल के कार्यकाल में हुए हैं, उतना हमारे यूपीए के 10 साल कार्यकाल में भी नहीं हुए थे। 3 गुना सैनिक ज्यादा शहीद हुए, और चौकीदार बनते हुए घूमते हैं। कैसी चौकीदारी? हमारा देश का करोड़ों रुपए लेके म्यूल चौकसी, आपका विजय माल्या, अडानी, बड़े बड़े अपना अंबानी, ऐसे बड़े बड़े उद्योगपति लेके भाग गए, और यहां तक कि राफेल जैसा घोटाला किया, पर इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है, कभी इनके चेहरे पे शिकन नहीं है। और कहीं अगर गरीबों का, किसानों का अगर 5,000, 10,000 या 1,50,000 का भी कर्जा रहा है, तो उनका कुर्की करने का यही मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने बिजली के बिल में 15 साल परेशान किया है, जेल में डालने का काम किया है। किसानों का 50,000 कर्जा माफ करने की बात कही थी, 15 साल इनकी कार्यकाल था, एक भी किसान का 2 रुपए कर्जा माफ नहीं किया था भारतीय जनता पार्टी सरकार ने। हमारी सरकार बनते ही हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी, हम 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने शपथ लेते ही 1 घंटे के अंदर सबसे पहला अगर काम किया है तो किसानों के कर्ज माफी के आदेश पे साइन किया है, और दूसरा काम किया है 51,000 रुपए कन्या विवाह के लिए दिया। इस तरह की हमारी सरकार काम कर रही है। बिजली का बिल हाफ कर दिया, किसानों का 10 पावर तक बिजली का बिल आधा, और 100 यूनिट 100 रुपए, मतलब 1 रुपए प्रति यूनिट बिजली करने का काम, ये भी काम किसने किया? हमारी सरकार ने किया है। आज आप गेहूं का बोनस लाभांश सोसाइटी में आप बेचने जाएंगे, 160 रुपया प्रति कुंटल हमारी सरकार ने किया, 250 रुपए मक्के का किया प्रति कुंटल बोनस देने का, 500 रुपए तेंदुपत्ता का लाभांश बढ़ाया। ये किसने काम किया? हमारी सरकार ने। लगातार महत्वपूर्ण निर्णय हमारी सरकार ले रही है। पंचायत चुने हुए प्रतिनिधियों को हमने अधिकार देने का लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं। आने वाले समय में चुने हुए प्रतिनिधियों को भी हम लोग त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू करने जा रहे हैं। चुने हुए हमारे जनपद अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत जनपद जो सदस्य है, उपाध्यक्ष है, इनके भी हमने वित्तीय अधिकार स्वेच्छानुदान राशि दोगुना कर दी है, इसके आदेश जारी हो गए। हमारे सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत जो 300 रुपए मिलता था, 600 रुपए देने का हमारी सरकार ने आदेश कर दिया। इस महीने से खाते में आना शुरू हो गया, और साल भर के अंदर 1,000 रुपए मिलेगा। और हमारे वचन पत्र में भविष्य में ये उल्लेख है, विधानसभा चुनाव में जो वचन पत्र बना था, जिन किसानों की आय 60 वर्ष से ज्यादा हो जाएगी, और अगर छोटे किसान हैं उनको 1,000 रुपए 1 एकड़ 2 एकड़ वाले जो किसान हैं, उनको हम साल में, महीने में 1,000 रुपए पेंशन देंगे। ये कौन कर सकता है? ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस सरकार कर सकती है। हमारी सरकार ने, हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ने एक और बहुत महत्वपूर्ण